बिहार विधानसभा उपचुनाव की 4 सीटों पर हो रही वोटिंग के बीच आरा के तरारी से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां चुनाव के दौरान हिंसा हुई है, मारपीट हुई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर आरा के तरारी विधानसभा सीट से निकलकर आ रही है, जहां वोटिंग जारी है और वोटिंग के बीच हिंसा की खबर भी सामने आई है। दो लोगों के बीच वोटिंग को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद रोड़े पत्थर चलने लगे। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं आरा से, आरा के तरारी विधानसभा सीट से, जहां पर तरारी में आरा में बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रसाद एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके सामने सीपीआईएमएल यानी माले उम्मीदवार राजू यादव हैं। जनसुराज प्रत्याशी भी मैदान में है। मामला त्रिकोणीय है। हालांकि एनडीए और महागठबंधन के बीच ज्यादा रस्साकसी है और इसको लेकर वोटिंग के दौरान हिंसा की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि आरा के धर्मपुरा के बूथ संख्या 223 पर आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मारपीट हुई है, रोड़े चले हैं, पत्थर चले हैं, पथराव और लाठी चार्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर आरा के तरारी विधानसभा सीट से निकलकर सामने आ रही है, जहां वोट डाले जा रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, इन 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें तरारी से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम पूरी डिटेल में बताएं कि धर्मपुरा के बूथ संख्या, जो आरा का तरारी विधानसभा उपचुनाव है उसका इलाका है, धर्मपुरा का बूथ संख्या 223 पर वोट देने के विवाद में अचानक इसने हिंसक रूप ले लिया और जिसमें जो मारपीट होने लगी और आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं और 2 लोगों को गंभीर हालत में पीरो अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना धर्मपुरा के बूथ संख्या 223 पर सुबह हुई है। वोटिंग के दौरान 2 गुटों के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव और लाठीचार्ज हुआ। इस घटना में 6 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और हिंसा की वजह से, ये जो हिंसा हुआ है वोटिंग के दौरान, उसके बाद इस वजह से जो है मतदान कुछ देर के लिए रोक दिया गया, बाधित रहा। हालांकि फिर बाद में मतदान की प्रक्रिया शुरू करा दी गई। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है तरारी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच। हम आपको बताएं कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पीरो अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद इलाके में तनाव है। हालांकि वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। मतदान केंद्र के बारे में जो बताया जा रहा है, जो डीएम ने जो बातें बताई हैं इस मामले में, कि मतदान केंद्र के बाहर 2 पक्षों के बीच झड़प हुई थी। इस घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि विवाद मतदान केंद्र से दूर हुआ था, इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ा है। और उनका कहना है कि मतदान सुचारू रूप से जारी है। तो आज तरारी विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, भ्रमण किया जा रहा है बूथों का। उसी के क्रम में आज विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण किया गया। मतदान प्रक्रिया पूरे विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण और फेयर तरीके से चल रही है। लगातार विभिन्न स्तर के पदाधिकारी भ्रमणशील हैं, पुलिस पदाधिकारी भी भ्रमणशील है। गाँव और मतदान केंद्रों का भ्रमण किया जा रहा है और पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट पूरी प्रक्रिया के साथ फॉलो करके आज इलेक्शन संपन्न किया जा रहा है। जी, धर्मपुरा में गांव के अंदर जो वहाँ पे मतदान केंद्र 223 है, उससे संबंधित जो गांव है उसके अंदर एक घटना हुई, झड़प की जानकारी मिली, तुरंत उस पर कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया। वहाँ पर पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी कैंप भी कर रहे हैं, लेकिन उस घटना के कारण किसी भी प्रकार से मतदान प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आई है। मतदान निरंतर चल रहा है।
बूथ में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, न ही वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या है। वहाँ पर सभी हमारे सेक्टर पदाधिकारी, ज़ोनल, सुपर ज़ोनल सब वहाँ पर स्टैटिक हैं और गाँव में भी लगातार निगरानी की जा रही है। डीएम ने इस बात का खंडन किया है, मतदान केंद्र से बाहर ही घटना हुई है और इससे कोई मतदान पर प्रभाव नहीं पड़ा है, ये उनका कहना है। हालांकि घटना को लेकर उसके बाद इलाके में दहशत है। वोटिंग की प्रक्रिया भी इस बीच जारी है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।